हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो संबंधित होगा कि जो बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों के ट्रांसफ़र के लिए जो नई पॉलिसी लाई गई है, जो बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 लाई गई है, इस नए नियमावली से जो ट्रांसफ़र होना है, इससे किन विद्यालयों के शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा, किन का नहीं होगा, यानी यह नियमावली किन किन विद्यालयों पर लागू होगी और साथ ही किन शिक्षकों पर लागू होगी, या किन विद्यालयों पर यह नियमावली लागू नहीं होगी और किन शिक्षकों पर यह नियमावली लागू नहीं होगी, उसी पर बातचीत करूंगा। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे शिक्षा जगत शिक्षकों से संबंधित और स्थानांतरण से संबंधित हर छोटी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो ये जो 25 जून को यह नियमावली लाई गई है और 25 जून के इस नए नियमावली के जारी होने में जो ये एसओपी निर्धारित किए गए हैं, इस एसओपी के अनुसार जो बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 है, यह किन विद्यालयों पर लागू होगा और किन विद्यालयों पर नहीं होगा, आइए पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। फिर किन शिक्षकों पर लागू होगा और किन शिक्षकों पर लागू नहीं होगा, उसको हम लोग देखेंगे। तो विद्यालय की बात करें तो ये उन विद्यालयों पर लागू होगा जो बिहार सरकार द्वारा संचालित या नियंत्रित राजकीयकृत, प्रोजेक्ट कन्या या राजकीय बुनियादी विद्यालय हैं, जिसमें नवसृजित नवस्थापित विद्यालय भी सम्मिलित हैं। उन विद्यालयों पर यह लागू होगा, परंतु इसमें जो अल्पसंख्यक विद्यालय हैं या सहायता प्राप्त विद्यालय हैं जो राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः वित्त पोषित हैं, वे इसमें शामिल नहीं हैं। यानी बिहार गवर्नमेंट के द्वारा संचालित किए जाने वाले सभी राजकीयकृत, प्रोजेक्ट, बुनियादी, उत्क्रमित, नवस्थापित विद्यालयों पर तो यह नियमावली लागू होगी, लेकिन जो अल्पसंख्यक विद्यालय हैं या अनुदान से चलते हैं बिहार सरकार के, चाहे पूर्णतः अनुदानित हो या अंशतः हो, उन पर यह नियमावली लागू नहीं होगी। अब विद्यालयों की बात करें तो विद्यालयों में जो राजकीयकृत या राजकीय या फिर नवसृजित जितने प्राथमिक विद्यालय होंगे, वहाँ के कार्यरत शिक्षकों पर यह नियमावली लागू होगी। यानी 1 to 5 के जो विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय, उन विद्यालयों के लिए यह स्थानांतरण नियमावली लागू होगी। फिर जो मध्य विद्यालय हैं, जहाँ या तो कक्षा 6 से 8 या 1 से 8 की पढ़ाई होती है, वहाँ यह नियमावली लागू होगी। और प्रारंभिक विद्यालय का मतलब जो दोनों प्रकार के हैं, 1 से 8 तक के विद्यालय, उन पर यह नियमावली लागू होगी। और माध्यमिक विद्यालय जहाँ 9-10 की पढ़ाई होती है और उच्च माध्यमिक विद्यालय जहाँ 12 तक की पढ़ाई होती है, वहाँ यह नियमावली लागू होगी। अब शिक्षकों की बात करें तो जिन शिक्षकों पर यह नियमावली लागू होगी, उसमें राजकीय या राजकीयकृत जो प्राथमिक विद्यालय या मध्य विद्यालय या माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय या प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय में जो सहायक शिक्षक हैं या स्नातक शिक्षक हैं, यानी जो पुराने नियमित संवर्ग के शिक्षक हों या आपको बीपीएससी पुराने बैच 94 बैच 99 बैच के बहाल शिक्षक हों, या फिर 34,540 शिक्षक हों, या जो ग्रेजुएट ग्रेड शिक्षक हैं पुराने वाले वे हों, उन पर यह नियमावली लागू होगी। साथ ही साथ जो बीपीएससी टीआरई से बहाल विद्यालय अध्यापक हैं, उन पर यह नियमावली लागू होगी। जो सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षक हैं, उन पर यह नियमावली लागू होगी। जो बीपीएससी से बहाल प्रधान शिक्षक हैं, उन पर यह नियमावली लागू होगी।
और जो प्रधानाध्यापक हैं या तो प्रमोशन से बने हैं या नए बीपीएससी से बहाल प्रधानाध्यापक हैं, उन पर यह नियमावली लागू होगी। अब किन पर नियमावली नहीं लागू होगी? तो यह नियमावली लागू नहीं होगी जो पंचायती राज से बहाल नियोजित शिक्षक हैं या नगर निकाय से बहाल जो शिक्षक नियोजित हैं, उन पर यह नियमावली लागू नहीं होगी। उन शिक्षकों को इस नियमावली के अधीन शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि यह कानूनी तौर से भी संभव नहीं है कि पंचायती राज शिक्षकों को बिहार सरकार इस नियमावली में शामिल कर सके। तो सिर्फ वे शिक्षक जो या तो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं अब तक, या सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किए हैं और अभी तक नियोजित शिक्षक के रूप में ही कार्यरत हैं, सिर्फ उन नियोजित शिक्षकों को छोड़कर बाकी सभी शिक्षकों पर और प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों पर यह नियमावली लागू होगी। तो ये नियमावली किन विद्यालयों को अपने में शामिल करता है और किन शिक्षकों को, प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापकों को, उसके बारे में हम लोग जाने, और किन को नहीं शामिल करता है इस नियमावली में अपने को, उसको हम लोग जाने। और जो भी पहले से नियमावली हैं, चाहे वह पुराने वाले शिक्षकों की नियमावली हो या विद्यालय अध्यापक नियमावली हो या विशिष्ट शिक्षक नियमावली हो या प्रधान शिक्षक नियमावली हो या प्रधानाध्यापक नियमावली हो, उस नियमावली में सभी प्रकार के शिक्षकों नियोजित छोड़कर बाकी सभी शिक्षकों या प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापकों की नियमावली में पहले जो स्थानांतरण के नियम तय थे वे सभी नियम अब विलोपित हो जाएंगे। और यह जो नियमावली लाई गई है बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026, यही नियमावली इन सभी के लिए लागू होगी। आगे के वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे, एक एक करके हर टॉपिक को क्लियर करने वाला हूं कि समान स्थानांतरण क्या है, समान स्थानांतरण में किनको मौका मिलेगा, उसके क्या नियम शर्त रहेंगे, जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र होने हैं उसमें क्या नियम एवं शर्तें लागू रखी गई हैं, क्या क्या उसमें प्रतिबंधित किया गया है, साथ ही साथ जो विशेष अनुरोध पर ट्रांसफ़र होना है उसमें क्या क्या नियम शर्तें हैं, प्रशासनिक आधार पर जो होना है किस कंडीशन में नहीं होना है, उन सब पर धीरे धीरे एक एक करके विश्लेषण ऑथेंटिक तरीके से आपको पूरी जानकारी दूंगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, आगे भी हर अपडेट आप तक पहुंचते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।